ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my grace, ease my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णां वंदे जगद्गुरु महा। ओम शन्नो वरुण शन्नो मित्र शन्नो भवद्वर्यम शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि अष्टो गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलं चिदं श्रुतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कृतज्ञता च मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदः प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यशसामास्मगमः दृष्टिपूतां वस्त्रपूतां वदेत वाचं सत्यपूतां जलम उभेत। जनाब सदर जलसा मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, अपने घरों में पर्दे में तशरीफ़ फरमा हमारी समाज की माँ और बहनों, आपके इस गांव में, इस बस्ती में मेरी पहली बार हाजिरी हुई है। और मेरी तकरीर भी हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में होगी। शायद आप में से बहुत से लोगों को मेरी बात समझने में कुछ दिक्कत और दुश्वारी भी हो। मैं कोशिश करूंगा कि आसानी के साथ बात आपको समझ में आ जाए। इस तौर पर और इस अंदाज में बात होगी कि इंशाअल्लाह हमारे और आपके लिए उन बातों के अंदर खुद एक पैगाम होगा। मुझसे पहले बहुत ही मशहूर और मारूफ वक्ता और मुकर्रिर आपके सामने दीन की बहुत अच्छी बातें बता करके गए। हम अल्लाह से सबसे पहले ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारी इस मजलिस को और हमारी इस महफिल को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में हश्र के मैदान में हम सब के लिए निजात का ज़रिया बनाए। साथियों और दोस्तों, मैंने जो कुरान करीम की आयत और अहादीस मुबारका आपके सामने मैंने पढ़ा है, तिलावत की है, इसका ताल्लुक आखिरी नबी पूरी दुनिया के पूरी जगत के गुरु, पूरे कायनात के मोहसिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से है।
आपका प्रोग्राम 26 जनवरी सन 2022 का प्रोग्राम था, लेकिन 12 बजे के बाद वो तारीख बदल गई है। वो तारीख 27 जनवरी हो चुकी है। मुझे तो दावत दी थी आप लोगों ने 26 जनवरी को, और तकरीर करा रहे हैं 27 जनवरी में। तो बैरे कैफ चलता है, चलिए। तो कल आज ही बोलते हैं कि 26 जनवरी हम लोगों ने मनाया भी, साथ में आपने अपने चबूतरे पर यहाँ पर तिरंगा भी लहराया। इसकी भी एक तारीख है हमारी। हम आशिक़ रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वालों की एक तारीख है। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे वो भी तारीख आपको हम बताएं, और आपको पता भी होना चाहिए, बहुत से लोगों को पता भी होगा। असल मकसद उन तारीख से हमारी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। हमारी जिंदगी का फायदा अगर किसी की तारीख से और किसी की इतिहास से है तो वो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से है और उनकी जिंदगी से है। हम उनको जानकर, उनका तज़किरा करके, उनको मानकर अपनी जिंदगी को सही ट्रैक पर लाने की कोशिश कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा राइटर क्रिश्चियन गुजरा है, उसने अपनी किताब में 100 लोगों में पहले नंबर पर जगह दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसने ये कहा कि पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी महापुरुष हैं, उनकी जिंदगी की एक या दो बात या 1 से लेकर 10 तक कुछ खूबियां हैं जिस पर आदमी अमल कर ले तो हो सकता है कि उसकी जिंदगी सुधर जाए। लेकिन फ्रॉम द चाइल्डहुड एंड टू द एंड द होल लाइफ, बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर वफात के वक्त तक अगर किसी की सारी बातें मानी जा सकती है तो वो सिर्फ एक ही जात है, वो सिर्फ एक ही हस्ती है, उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी भी पहलू पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की अगर हम जिंदगी की किसी भी हिस्से पर अगर हम अमल कर लेते हैं तो यकीनन हम कामयाब हैं। बचपन की हो, जवानी की हो, जवानी ढलने की हो, वफात के वक्त तक किसी भी पहलू को, ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि जो इस्लाम का, मुसलमानों का, कुरान का, नबी का, रसूलों का जो दुश्मन है, जो एंटी है, क्रिश्चियन, उसका राइटर कह रहा है। तो जिंदगी हो तो ऐसी जिंदगी कि दुश्मन भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। जंगे बद्र में अखनस इब्न शुरैक वो अबू जहल के पास पहुंचकर कहता है कि अबू जहल, जरा ये बताओ कि तुम्हारा जो ये भतीजा है, ये तुम्हारा जो सामने आखिरी नबी जो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है, जो अपने आप को कहता है कि आई एम अ प्रोफेट, अना खातिमुन नबिय्यीन, तो क्या ये मोहम्मद सच है कि झूठ है? जहां कोई नहीं है बताओ जरा तुम मुझे। अखनस इब्न शुरैक अलग एक आंत में, ये जंगे बद्र का फील्ड है, यहां पर नहीं, अलग से, यहां कोई नहीं है तीसरा, मैं हूं और तुम हो। बताओ जरा ईमानदारी से बताओ कि तुम मोहम्मद को क्या समझते हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लास्ट प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बताओ जरा, क्या गुमान है? तो वो क्या कहता है? अबू जहल, जो इस उम्मत का फिरौन जिसको कहा गया, जो इस उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन, जानी दुश्मन, वो क्या कहता है? वो ये कहता है दो टोक लफ्जों में, कोई
मिर्च मसाला लगाकर नहीं, साफ और शफाफ लफ्जों में वो कहता है कि अखनस, मैं मोहम्मद झूठा नहीं है, मोहम्मद अपने दावे में सच्चा है, मोहम्मद झूठा हो ही नहीं सकता। लैसे बिवजहिन कज़्ज़ाब, ये झूठे की शक्ल नहीं है। मोहम्मद आखिरी नबी है, वो अल्लाह का पैगंबर और रसूल भी है, मेरा दिल तस्लीम करता है, लेकिन अगर मैं उसकी मखालफत न करूं तो लोग मुझे बादशाह और लोग मुझे सरदार नहीं मानेंगे। इसलिए अपनी अना को, अपनी डिक्टेटरशिप तानाशाही को रौब दबदबा बनाए रखने के लिए मैं मोहम्मद से दुश्मनी मोल लेता हूं और उनसे टकराता हूं, वरना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे दिल से पूछो कि मोहम्मद झूठा नहीं है, मोहम्मद सच बोलता है, मोहम्मद अपने कौल में सच्चा। कौन बताइए? अबू जहल। तो हमारे नबी की तो वो पहचान है, वो शख्सियत है, वो जात है, वो मुहसन इंसानियत, दुश्मनों को भी अपने सीने से लगाने वाले। आज हम लोग जो लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसकी वजह यही है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से अपना रिश्ता हम लोगों ने एकदम डिस्कनेक्ट कर लिया। रोल मॉडल किसी और को मानते हैं, किसी और के मेथड पर, तरीके पर अपनी जिंदगी को डालकर चलने की कोशिश करते हैं। अगर आप यकीनन मोहम्मदी बनकर रहो, आपकी जिंदगी के अंदर सुन्नत हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सुन्नत से आपको मोहब्बत हो, तो आप 100 लोगों के बीच में भी आपको दिखना चाहिए। अगर आप पहचाने जाते हो कि यकीनन आप मोहम्मद हो, एक आशिक रसूल हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने हो, अपने शरीयत के अलंबरदार हो, आपको गर्व होना चाहिए, दिखना चाहिए, तो आप जलील और रुसवा नहीं हो सकते। 390 लोगों के बीच में तने तनहा मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह खड़े थे। वो सर पे पगड़ी और टोपी बांधकर इस भारत की ये तारीख अलग ही नजर आते थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्यों? उन्होंने सुन्नत को अपनाया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी से दिल से मोहब्बत की थी, उसको जिंदा किया था, इसीलिए दुश्मनों के बीच में भी पहचाने जाते थे। और आज हम नहीं पहचाने जाते दुश्मनों के बीच में, क्या आप दुनिया के बीच में हम गुम हो जाते, पहचाने नहीं जाते कि हमारी क्या शनाख्त है, हमारी क्या पहचान, हमारे आदत व अखलाक क्या होने चाहिए, हमारा किरदार और कैरेक्टर क्या होना चाहिए। हम सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह से जुबानी दावा करते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। जुबानी दावे के साथ साथ अमल के मैदान में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें कदम बढ़ाना चाहिए। हम दूसरों से बात करते हैं तो गालियां देकर बात करते, दूसरों से बात करते हैं तो सलीका और तरतीब और तहजीब नजर नहीं आती। हालांकि आप गैरों से बात करें, पड़ोसियों से बात करें, अपने बिरादरान वतन से बात करें तो खंद पेशानी के साथ तरीका यही है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंद पेशानी मुस्कुरा कर बात किया करते थे। आपके बातों के तरीके से, आपके बातों के अंदाज से दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाया करते थे। ये तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। आज हम बात करते तो गालियां बकते। ये सब चीजें जब तक हम अपनी जिंदगी में नहीं लाएंगे ना, तो ऐसे ही दुश्मन हम पर जुल्म करता रहेगा, हावी होते रहेंगे, हम लुटते और पिटते रहेंगे। लोग बदनाम करते हैं ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो डरा कर जी इस्लाम को फैलाया, नहीं। याद करो उस तारीख को
मैं दुनिया के तमाम धर्म के ग्रंथों को मैं पढ़ता हूँ, पढ़ा हूँ, जानता हूँ। आप भी जानेंगे, आप में से जिन जिन लोगों ने मुताला किया है, पढ़ा है, सिर्फ कुरान और हदीस में नहीं, वरफाना लका ज़िक्रक, जहां सूरज निकलता है वहां पर भी अगर कोई मजहब है तो उस मजहब में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मौजूद। जहां सूरज गुरूब होता है वहां पर भी अगर कोई तंजीम, कोई कम्युनिटी या कोई इंसान रहता है तो उसके दिलो दिमाग में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम अल्लाह तबारक व तआला ने उन तक पहुंचाया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र मिलेगा आपको। किसी भी धर्म के अंदर चले जाइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने और आखिरी नबी होने का प्रमाण मौजूद है। उनकी यहाँ तक कि उनकी पैरवी की बात कही गई है। भसुंडका का तर्जमा करते हुए वैद व्यास जी ने अपनी किताब में भी ये बात कही, यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको, तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। वो कहता है कि मैं न वैद की बात करूंगा न पुराण की बात करूंगा। ए लोगों सुन लो, मैं अपनी दिल की बात और अपने ज्ञान की बात कहता हूँ कि मोहम्मद को मानोगे तो बेड़ा पार होगा, कश्ती पार हो जाएगी, नहीं तो समंदर के भंवर में डूब कर मर जाओगे। अगर मोहम्मद को नहीं मानोगे, बिना मोहम्मद पार न कोई, तो आपका बेड़ा पार ही नहीं हो सकता। आप मौत से जब जीत सकते हैं जब आप मोहम्मद के गुलाम बन जाए, उनके दीवाने बन जाए, उन पर एतमाद और विश्वास टूट कर हो आपका, तब जाकर आप कामयाब होंगे। अहमिद दी पृष्ठुति में गा मर्तस जगरम्बम मसूर्य वाजानी, सूरज की तरह रोशनी। ये लाइट है, वेपर लाइट है, 4-5 जलाया तो रोशनी हो गई, लेकिन जब पूरी ये दुनिया अंधकार में थी, अंधकारम नाशम, इस अंधकार को तोड़ने वाला अगर कोई था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात थी। कौन सा गुनाह नहीं होता था, तमाम गुनाहों का सद्देबात किया, तमाम गुनाहों का निवारण किया, समाज से खत्म किया। दुनिया की तमाम बुराइयां पाई जाती थी मदीना मक्कतुल मुकर्रमा में। 13 साल तक नहीं बल्कि 40 साल तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अखलाक के करीमाना से, आप अलैहिस्सलाम ने अपनी नेक नियति से, अच्छे किरदार से, अच्छे अखलाक से उन तमाम बुराइयों को कुरेद कर निकाला। लेकिन जब 40 साल की आपकी उम्र हो जाती, जब नबूवत दी जाती है आपको, तो बवांगे दुहल कहते हैं लोगों, अल्लाह को एक मानो, शरीयत को मानो, कुरान को मानो, रब के फरमान को मानो। आप अलैहिस्सलाम ने जो शराब में, नशे में नौजवान की जिंदगी गुजरती थी, आपने उस नशे के खिलाफ अभियान चलाया। जब एक अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की पूजा, 360 बुतों को अपना परमात्मा खुदा मानते थे, आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जान हथेली पर रखकर उनके खिलाफ आपने तबलीग शुरू की। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, यही नहीं, न मालूम किन किन तरह से कौन कौन सी बुराई, समाज की छोटी बच्चियों को, लड़कियों को जिंदा ज़िबा करके उनको कब्र में दफना दिया जाता था। आप अलैहिस्सलाम ने मेहनत करके उन बच्चों, उस गलत प्रथा को, समाज के उस गलत सिस्टम से समाज को निकाला और उन बुराइयों से लोगों को पाक और साफ किया। दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर किसी ने इतनी मेहनत नहीं की है अपने समाज को, अपने एक एक उम्मती को जन्नत में ले जाने के लिए। अगर एक यहूदी की मौत हो जाती थी तो मेरे नबी रोते थे, तड़पते थे कि आज एक मुशरिक, एक काफिर कुफ्र की हालत में मरकर जहन्नम जा रहा है। आप तड़पते है, कोई माए कलाल इतना दर्द रखने वाला कि जो एक यहूदी के मरने पर तड़प रहा हो, रो रहा हो, कोई नहीं है, बल्कि आपके ऊपर पत्थर बरसाया जाता था तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको भी माफ कर देते थे कि जाओ
ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम इज़हबू व अंतुम तुलका। मैं जालिम नहीं हूँ, मैं तुम्हारा नबी हूँ और रहमत बनकर भेजा गया हो, मैं जालिम बनकर नहीं आया हूँ। मेरी इत्तिबा कर लो, अल्लाह को एक मान लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे नस्लों को सुधार देगा। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। जिन जिन लोगों ने दुश्मनी की थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों को भी माफ कर दिया और कहा कि जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं किसी से भी बदला नहीं लूंगा। उस जात का, उस हस्ती का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुरान ने कहा नारे तकबीर, जिसको कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक मौके पर याद होगा आपको कि फतेह मक्का के मौके पर जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पहुंचते, कहां, एक लंबी तारीख है सीरत की किताबों में, तो सारे सहाबा तलवार हाथ में लेकर हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत बिलाल हबशी वगैरह वगैरह। क्यों? आज 10,000 की ताकत थी। 13 साल तक बहुत जुल्म किया था ना, 13 साल तक इतना जुल्म किया था, इतना जुल्म किया था, आपको यकीन नहीं होगा। हजरत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसे नीचे आग जलाते थे, ऐसे ऊपर से उस आग पे लिटा देते थे हजरत खब्बाब। किस लिए? अल्लाह को एक मानने, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानने पर। बस जुर्म यही था और कुछ नहीं। खब्बाब को लिटाते और जब आग लगती तो वो चर्बी जो पिघलती थी, उस चर्बी के पिघलने की वजह से आग बुझ जाती थी। हजरत खब्बाब का ये पूरी पीठ, ये पूरी रीढ़ की हड्डी पीठ, सिर्फ हड्डी थी बची हुई, बस जली हुई काली हड्डी। एक मौके पर उमर फारूक के पास आए हजरत खब्बाब बिन अरत ने कहा, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा के खब्बाब ये बताओ इस कुर्सी पर बैठने का हक किसको है ज्यादा? तो हजरत खब्बाब ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक, आप ज्यादा बेहतर जानते। तो हजरत उमर फारूक ने कहा कि इस कुर्सी पर बैठने का हक आज की तारीख में सबसे ज्यादा उसको है जो इस्लाम की तबलीग के लिए सबसे ज्यादा जिसने तकलीफें बर्दाश्त की हो। उन्होंने कहा कौन? कहा कि बिलाल हबशी, सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को हुई। तो हजरत खब्बाब ने कहा कि उमर फारूक, यू डोंट नो, आपको मालूम नहीं है, बिलाल हबशी को सबसे ज्यादा अजियत नहीं दी गई इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम की बुलंदी के लिए, बल्कि बिलाल हबशी को पत्थर रखा जाता था नीचे तपती हुई जमीन पर। जब गर्म हवा चलती, जब हवा जब धूप तेज होती है, मई जून के महीने में आप इस सड़क पर नहीं चल सकते पैदल पांव, लेकिन इसी तरह के सड़कों पर जब रेतीली जमीन होती, बालू रेत जहां होता है, आप देखेंगे कि वो तप जाता है, गर्म होता है। आप 2 सेकंड अपने नंगे पांव को नहीं रख सकते। जब फुल दोपहर में जब वो रेत तेजी, धूप की तेजी से, तमाजत से जब वो गर्म लाल हो जाता था, तो उसके ऊपर बिलाल हबशी को एक गुलाम थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानने, अल्लाह को एक मानने के जुर्म में उनको उनके ऊपर लिटाया जाता था। लिटाकर दोनों पैर, दोनों हाथों को दबाकर ऊपर से भारी पत्थर लाकर उनके सीने पर, कमर पर रखा जाता था कि ये हिल न पाए। इतना जुल्म दिया जाता था। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि इसका मालिक कौन? कहा फला फला आदमी। कहा कि इस गुलाम को मैं खरीदना चाहता हूँ। कहा कि खरीद लो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने बिलाल हबशी को खरीद कर आजाद किया। लेकिन खब्बाब बिन अरत को अंगारों पर लिटाकर, ऊपर से लिटाया जाता था, अंगारों को जलाकर, आग सुलगाकर, लिटाकर, पीठ से चर्बी पिघलकर, गोश्त के टुकड़े गिरकर आग बुझ जाती थी। लेकिन इनको कोई खरीदने वाला नहीं था। वो दर्द से तड़पते थे, बेहोश हो जाते थे, छोड़ दिया करते थे लोग। इनको कोई आजाद करने वाला अबू बकर सिद्दीक नहीं आए, या उमर फारूक, उस्मान ज़िन्नूरैन, कोई नहीं आए। हजरत खब्बाब ने कहा कि उमर फारूक, आपको याद नहीं है
बिलाल हबशी को अजियत दी जाती थी, लेकिन उनको आजाद करने वाला अबू बकर सिद्दीक था। मैं तो इतना गरीब कमजोर, मैं तो इतना लागर कमजोर सहाबी था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास अबू बकर सिद्दीक भी नहीं पहुंचे मुझे आजाद करने के लिए। मैं सबसे ज्यादा हक रखता हूं इस कुर्सी पर बैठने का, इसलिए कि अगर आपको यकीन ना हो कि मुझे ज्यादा तकलीफ दी गई है तो मैं कपड़े को उठाता हूं, मेरे पीठ को देख लें आप, आपको सबूत मिलेगा, आपको प्रमाण मिलेगा कि सबसे ज्यादा अजियत मुझे दी गई है। हजरत उमर फारूक जब पीठ से कपड़ा उठाते हैं तो हजरत उमर फारूक की चीख निकल जाती है, इसलिए कि पीठ पर सिर्फ हड्डी नजर आ रही थी, गोश्त नाम की कोई चीज नहीं थी। ये मर मिटने वाले किन पर थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात अक़दस पर। ऐसी नबी, ऐसे नबी और ऐसी रहमतुल लिल आलमीन जैसी सिफत सहाबाए किराम मरने मिटने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब कोई नबी से इतनी मोहब्बत करता कि अपनी जान को कुर्बान कर दे, जब नबी से कोई नबी का इतना बड़ा दीवाना होता है तो उन्हीं लोगों के लिए अल्लाह कहता है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये कामयाब होने वाले हैं, उलाइका हुमुस सादिकून, ये सच्चे लोग हैं। कुरान में क़यामत तक के लिए तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिया। अगर आज भी आप नबी से इतनी मोहब्बत करें, अगर आज भी आप नबी के सुन्नत से इतनी मोहब्बत करें तो खुदा की कसम आपको भी ये पैगाम और ये सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। जितनी मोहब्बत सहाबा ने की उतनी मोहब्बत हम करें तो ये लाल बुजक्कर लोग ये कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर शराब के नशे में धुत होकर हमारी दाढ़ियों को जो छूते हैं इनके हाथ काट दिए जाएंगे अल्लाह के तरफ से, अगर हम नबी से इतनी मोहब्बत करें तभी, वरना सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा। हम अगर यकीनन दिल से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह की तरफ से मदद आज भी शामिल हाल हो सकती है इंशाअल्लाह। शर्त यह है कि हमें आज भी वैसी ही मोहब्बत करनी होगी जैसे पहले सहाबाए किराम करते थे, यकीन था, विश्वास था। यहां तक कहा गया चतुर बिर भ्रातृ बिरदेव करिष्यामि कलिक्षेप, संस्कृत वर्ड है, यानी ऐसे चार लोग ऐसे थे जो हमेशा पिलर की तरह खड़े रहते। कौन? अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान, हजरत अली। चतुर बिर भ्रातृ बिरदेव, चतुर चार, भ्रातृ बिरदेव करिष्यामि कलिक्षेप। किसी भी इंसान को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक थप्पड़ नहीं मारा, ए तुमने इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया, इधर आओ मार दे, नहीं। आप अलैहिस्सलाम तो ताकतवर थे ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत ताकत थी, आपके एक बाजुओं में 10,000 जवानों की ताकत थी, एक बाजू में 10,000 जवानों की ताकत थी। रुकाना का नाम सुना होगा आपने, उसको जब खाल पे, ऊंट की खाल पे उसको बिठाकर 40 लोग जब उठाते थे तो वो खाल फट जाती थी, इतना ताकतवर था। तो उस रुकाना को ऐसे ऐसे पकड़कर, ऐसे एक हाथ से पकड़कर उठाकर 3 मरतबा पटका था, 3 मरतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन आपने अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं किया। मोहम्मद जब सामने आए सब, रुकाना ने कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, अपने आप को पहलवान समझते हो? मैं हूं रुकाना, अंडरटेकर हूं मैं, अंडरटेकर, उस जमाने का अंडरटेकर, खली। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अच्छी बात है, तुम खली हो कि अंडरटेकर हो, जाके लड़ो। तो आप अलैहिस्सलाम को गर्व, ताकत, घमंड नहीं था अपने ऊपर। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बात। तो रुकाना ने कहा कि लड़ोगे नहीं? कहा कि नहीं, नो नीड टू फाइट विथ यू, आई एम नॉट एबल टू फाइट विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता भाई, मुझे क्या जरूरत पड़ी अपने आप को हीरो कहलवाने की, करो तुमको जो करना। उन्होंने कहा कि तुम झूठे हो और तुम अपने आप को जो बोलते हो कि आई एम अ नबी, आई एम अ प्रॉफिट, आई एम अ लास्ट प्रॉफिट, अना खातिमुन नबिय्यीन, देयर विल बी नो प्रॉफिट आफ्टर मी, कि तुम्हारे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इट्स योर कॉन्सेप्ट, ये तुम्हारा दावा है, ये तुम्हारा अकीदा है, तुम झूठे हो। अगर वाकईतन तुम्हारा अल्लाह है, तुम आखिरी नबी हो तो आओ मैदान।
अब मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब बात आ गई इस्लाम के आन बान शान की बात आ गई। अब यहाँ जाती बात नहीं, पहले तो ये था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मोहम्मद तुम्हारे बाजुओं में ताकत है, आओ मुकाबला करो। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि नो नीड, जरूरत नहीं है, मैं नहीं लड़ूंगा, आई विल नॉट फाइट विद यू, हम तुमसे नहीं कुश्ती करना चाहते। लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम नबी कहते हो अपने आप को, तुम्हारा अल्लाह है, तुम आखिरी नबी हो, अगर तुम इस दावे में सच हो तो तुम मुझसे जीत कर दिखाओ। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वहीं पर कदम रोक लिया। अब तो इस्लाम की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आखिरी नबी होने की अब तो इज्जत का मसला है, इस्लाम की सच्चाई का मसला है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा ठीक है आ जाओ। क्या क्या शराइत है? उन्होंने कहा ये शर्त है। सारे लोग चारों तरफ है अखाड़े में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सामने, रुकाना सामने। रुकाना ने कहा कि पहले तुम के पहले मैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि पहले तुम ही चलो, तुम ही शुरुआत करो। दोनों मैदान में आमने सामने आए, दौड़कर तेजी के साथ आने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये लुंगी बांधते हैं ना, जब लुंगी बांधेंगे तो यहाँ इतना बड़ा वो हो जाता है, गट्ठा सा हो जाता है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके यहाँ कमर पर हाथ रखकर, एक यहाँ हाथ रखा, एक यहाँ हाथ रखा, ऐसे उठा करके पटक दिया नीचे। आराम से रखा, जोर से रखता तो हड्डी पसली टूट जाती है। उसके बाद खड़े होकर क्या कहता है वो? कहता कि नहीं ये जादूगर है, मुझे समझ में नहीं आया कैसे दांव मारा, ये चीटिंग है हमारे साथ, ही चीटेड विथ मी, हमारे साथ इसने फ्रॉड किया। नहीं, आई विल नॉट एक्सेप्ट, मैं नहीं मानूंगा। अगेन एक मर्तबा और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा एक मर्तबा और ले ले भाई। अपने आप को अंडरटेकर गुमान, अपनी ताकत पर गर्व, फख्र। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है दोबारा चलो। दोबारा आया, वही कूद कर मेंढक के तरह उछलता हुआ पूरी ताकत के साथ। जब वो दौड़ता था तो ये धूल मट्टी भी उसके साथ, यानी इतनी तेजी उसके साथ थी। जाहिर सी बात है पहलवान आदमी था, देसी पहलवान। आज भी जो होता है आप देखेंगे वो 100 मर्तबा पुशअप और दंड बैठक यूं ही लगा लेते हैं हम, और आप नहीं लगा सकते। वक्त का पहलवान था वो, रेसलर था उस वक्त का। दूसरी मर्तबा पूरी ताकत के साथ आया, आप अलैहिस्सलाम ने उसको तब भी मौका नहीं दिया, तब भी आप अलैहिस्सलाम ने उसकी कमर पे हाथ डालकर, उसने भी डाला, उसने उठाने की, उसको तो पकड़ने ही नहीं दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह। पहले मर्तबा में 3 सेकंड में उसको चित किया था, इस मर्तबा 2 ही सेकंड में उठाकर फिर वहीं पर पटक दिया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर वो क्या कहता है? तब उसके अंदर अंदर दिल में बात आती है, अंदर अंदर इसका कोई ना कोई शक्ति तो है मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर। उसके बाद फिर अपनी बचाव के लिए, अपनी इज्जत के लिए, आप देखेंगे कहीं पर कोई आदमी पिटता है ना, तो पिटने वाला ज्यादा बोलता है, मैं तुझे देख लूंगा, देख लेना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरा नाक तोड़ दूंगा, तेरा दांत तोड़ दूंगा। अलग होगा कुछ नहीं, कुछ ही देर पिटा है वो अभी पहले, लेकिन अपनी उसको बड़ाई को बयान करने के लिए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, भी अभी तुम मुझे तकलीफ है, दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आई विल किल यू, मैं तुझे मार दूंगा जान से। वहां बोलता है, ज्यादा भौंकता है ताकि प्रेशर रहे लोगों पर। तो वही प्रेशर रुकाना ने क्या कहा, अच्छा देख लिया, अभी तक तो मैं मजाक कर रहा था, रुकाना ना अभी तक तो मजाक कर रहा था, आओ इस मर्तबा तीसरी बार जब पहुंचता है, तीसरी बार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उसी तरीके से मर्तबा और तेजी के साथ घुमा करके उसको उठाकर पटक देते हैं नीचे जमीन पर। तब कहता है कि अंडरटेकर रुकाना क्या हाल, खड़ा होता है, उसका मिजाज बदल जाता है उसी वक्त में। एतराफ करता है रुकाना कि मोहम्मद अपने दावे नबुवत में झूठा नहीं है,
मोहब्बत के साथ अल्लाह की ताकत, अल्लाह की मदद शामिल हाल है। ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जो कहता है अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, इसमें कोई शक नहीं है दुनिया वालों, मोहम्मद सच बोलता है, मोहम्मद झूठा नहीं है। नारे तकबीर, भाइयों नारे तकबीर। ये कहकर कुछ दिनों के बाद वहां से जाता है, कुछ दिनों के बाद मजबूर हो जाता है, इसलिए कि दिल की कैफियत बदल चुकी थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब उनका यह मामला सामने आया, आप अलैहिस्सलाम उसको चाहते तो उसकी हड्डी पसली एक कर सकते थे, उसको जमीन पर दे मारते, उसकी गर्दन तोड़ सकते थे, उसके पैरों को तोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह रियायत करते थे, क्योंकि आप जानते थे जैसे ताइफ के मैदान में खून आपके नारैन में जमा हुआ था, आपने उन खून को बचा बचा कर रखा, एक भी कतरा खून आपने जमीन पर गिरने नहीं दिया था, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह जानते थे अगर एक कतरा खून मेरा जमीन पर गिर जाएगा तो अल्लाह आज भी सातों जमीन व आसमान को तोड़ मरोड़ कर रख देगा। अल्लाह इस दुनिया के निजाम को बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक कतरा खून नीचे गिरने नहीं दिया, आपने नालैन में जमा करके रखा। तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि मोहम्मद मैं अना रब्बुल आलमीन हूँ, मैं कायनात का रब हूँ, लेकिन आप पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे भाइयों, इतने मुशफिक, इतने मुकर्रम, इतने शफीक, रहमतुल लिल आलमीन, रब्बुल आलमीन अल्लाह ने अपने लिए कहा और मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए क्या कहा? रहमतुल लिल आलमीन। यानी रब कहता है कि मैं पूरी जहान का पालनहार हूं, मैं पालता हूं, लेकिन ए मोहम्मद आप रहमतुल लिल आलमीन है। इन लोगों के लिए जो रहमत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी जीवनी रहमत है, पूरी जीवनी। आज लोग हम लोगों को बदनाम कर देते, लोग परेशान कर देते हम लोग कि ये मोहम्मद वाले जी, ये नबी वाले हैं, ये कलिमा वाले, ये कुरान वाले, ये टोपी और दाढ़ी वाले। याद रखो, जहां जहां ये टोपी और दाढ़ी वाले रहेंगे वहां पर अल्लाह की रहमत बरसेगी और उस बारिश के अंदर तुमको भी फायदा होगा। जहां जहां टोपी और दाढ़ी वाले होंगे उससे इंसानियत बनती है, उससे जालिम कभी भी पैदा नहीं होता, बल्कि इंसानियत, मोहब्बत, प्यार पैदा होता है। यकीन ना हो, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करूंगा, मैं भारत की बात करूंगा, चूंकि भारत के अंदर ये बीमारी ज्यादा। लाल बुजक्कर है ना, उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों को ऐसा खड़ा कर दिया है कि ऐसा एक हवा चला दी किस बारे में कि ये टोपी दाढ़ी वाले हैं, ये जिहाद वाले हैं, ये कुरान वाले हैं, ये तलवार वाले हैं। नबी के पास 9 तलवार थी, लेकिन आपके तलवार में आज तक आपकी तलवार में किसी भी इंसान का एक कतरा खून तक नहीं लगा। 9 तलवार मोहम्मद के पास थी, 9 तलवार, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ या एक कतरा खून किसी को नहीं बहाया, बल्कि सहाबा को जंग के मौके पर भी तलकीन करते थे किसी को हमारी तरफ से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। बच्चे पर, बूढ़े पर और औरतों के ऊपर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए। जंग के मैदान उन्हीं को मारो जो सामने मुकाबले में है और जो फौजी बनकर आया, और जो औरत अगर आ जाए कब्जे में तो उनको महफूज रखो, उनको इज्जत के साथ रखो। बच्चे पर तलवार मत उठाओ, बूढ़ों पर तलवार मत उठाओ। अभी 1.5 हफ्ता पहले मुंबई की धरती पर एक मजदूर आदमी, 60 साल 65 साल उम्र होगी उनकी, उनको पकड़कर उनके दाढ़ी को मारा गया, दाढ़ी को पकड़कर। मेरे ख्याल से भारत के अंदर शायद हर दिन ऐसे वारदात होते हैं जो सोशल मीडिया में नहीं आता। मोहम्मद रसूलुल्लाह जंग के मौके पर भी बूढ़ों को, बच्चों को, औरतों को इज्जत और सम्मान देते थे।
ताकत के नशे में धुत होकर कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हुए